चलिएगा सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल पर। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं तो हमारी जो है ईवीएस का जो हमने टॉपिक लिया है तो हमारे शरीर के लिए जो होते हैं विभिन्न पोषक तत्व। बट फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स आज तक आपने बहुत सारे चैनल में पढ़े होंगे, बट फ्रेंड्स हमारे चैनल में जो है ना आप लोगों को जो है ऑल थ्योरीज, जितनी थ्योरी जो मतलब है उतने हम कवर करवा रहे हैं और आप लोगों के लिए जो है हम बेस्ट से बेस्ट क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि अभी हम जो है अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का अगर कुछ भी दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स आपको जो है शुरू से अंत तक अच्छे से समझना, जो अच्छे से समझ भी आएगा। आपको जो है अपने 3 ओपन करके रखनी है, मोबाइल रखे और क्या रखना है अपने को, ये चीज जो है ये आप ओपन करके बैठना है ताकि अगर आप बताएं और आपका माइंड कहीं और भटके। जैसे आप लोगों को जो है ना एग्जाम्पल देता हूँ कि हम जो हमारे साथ होता है कि हम जो है ना देखते कुछ और है लेकिन माइंड में कुछ और चलता है। जैसे मान लो आप जो है मार्केट में घूम के आए, मार्केट में आपने जो है किसी परिंदे को देख लिए या किसी चिड़िया को, तो आपका जो माइंड है ना उस परिंदे या उस चिड़िया के ऊपर ही भटकता रहेगा। आपका जो माइंड, आप मोबाइल देख रहे हो, आप उसमें जो है कवर कर रहे हो तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि उस चीज़ को भूल जाइएगा और इधर आ जाइएगा। ठीक है। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्लास, थोड़ा जो है आज की क्लास जो है हम लंबी लेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है आज के इस क्लास को जो है थोड़ा ध्यान से देखना है। तो हमारे जो शरीर के जो मतलब मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये आज के इस क्लास में हम देखेंगे। तो जैसे जो ईवीएस वाले हैं ना, तो ईवीएस यानी कि सोशल साइंस सब्जेक्ट से जिन्होंने फॉर्म डाला है, ये जिनका सोशल साइंस है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि उनका जो है सीटेट की एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 60 नंबर का जो है सोशल साइंस अपना मेन सब्जेक्ट आता है। और अगर वर्ग 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वर्ग 2 में जो है ये कम से कम 19 से 120 तक के जो होते हैं मतलब सोशल साइंस आती हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझना है। अब हम जैसे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं पाए जाते हैं। अब जैसे बात की जाए जो हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो होते हैं ना मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन और खनिज लवण। ये जो पोषक तत्व होते हैं ना फ्रेंड्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये जो मिलते हैं हमें भोजन से। कहाँ से? भोजन से। आप जिस भी तरह का भोजन खाते हो उस भोजन में कहीं न किसी तरह का जो होता है पोषक तत्व पाया जाता है। चिंता मत करिएगा, आपको सब समझ में आएगा। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अब कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। क्या करना होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। और वसा भी जो होती है, वसा भी शरीर को ही ऊर्जा प्रदान कराती है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों का कार्य ये होता है कि हमारे शरीर में क्या ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है ताकि हमारे शरीर की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए और हमारा शरीर कैसा रहे, स्वस्थ रहे। कैसा? स्वस्थ रहे। वृद्धि मतलब कि थोड़ा क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जैसे सिकड़ा हुआ व्यक्ति जो रहता है, सिकुड़ा हुआ, तो उसके लिए जो है तो हमको क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन वाली जितनी चीज़ें खाओगे तो उसका शरीर जो है क्या करने लगेगा, फलने फूलने लग जाएगा, उसके
शरीर की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और उसका शरीर भी जो है कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और प्रोटीन युक्त भोजन प्राय वर्धक भोजन भी कहते हैं। अब एग्जाम में इसलिए कि प्रोटीन तो भोजन किस नाम माना जाता है, तो जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा वर्धक, तो आपको राइट लगाना है वर्धक। ठीक है, दिक्कत कभी भी जो है, देखिए अगर आप जितनी थ्योरी पढ़ोगे ना उतने आपको जो है क्वेश्चनों के आंसर बनाते आएंगे। और अगर आप जो है मतलब थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, और आपको जो है उसमें आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में बैठोगे तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। अब जैसे हम बात करते हैं तो विटामिन जो होते हैं, तो विटामिन जो होता है वो क्या करता है, तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन जो होता है ना, जैसे हमारे शरीर में जो होते हैं कई तरह के हमको जो होते हैं रोग से हम पीड़ित हो जाते हैं, मलेरिया से हो जाते हैं, सर्दी जुकाम से हो जाते हैं, या कई भी मतलब जैसे दांतों से या हम आँखों से, कई मतलब गूंगे बहरे अंधे लूले लंगड़े जो भी हो जाते हैं, तो उससे लड़ने की क्षमता जो मतलब कौन प्रदान करता है, विटामिन। और विटामिन जो होते हैं वो विटामिन हमारे पास कितने होते हैं, तो विटामिन हमारे जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो होते हैं विटामिन होते हैं। तो इनमें जो है तो विटामिन जो ये जो होते हैं, तो विटामिन के समूह को क्या कहते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ ले कि विटामिन के समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब उसी तरह हम देखते हैं तो विटामिन ए जो मतलब जो मुख्य विटामिन होते हैं ना, जो मेन विटामिन होते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं विटामिन ए, तो विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है, विटामिन ए का कार्य क्या होता है, तो विटामिन ए का जो कार्य होता है वह क्या करता है कि हमारी त्वचा व आँखों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे त्वचा के यानी कि आपके शरीर की जो चमड़ी होती है उसके ऊपर जो है झिरमिराने लगती है, या आंखें कैसे जलन करने लगती है, या आंखें लाल हो जाती है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। अब उसी तरह हम बात करते हैं विटामिन सी, कौन सा होता है, विटामिन सी। अब विटामिन सी जो है आप लोगों को पता है विटामिन सी किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन सी जो होता है खट्टे जो पदार्थ होते हैं उससे हम विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दें, खट्टे में जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, फिर और क्या हो गया, जैसे मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, उनसे जैसे आम हो गया, ये इनसे जो है विटामिन सी हमको मिलता है। लेकिन विटामिन सी जैसे हमको जो प्राप्त होता है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन विटामिन सी हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है वो देखना पड़ेगा। तो विटामिन सी जो होता है वो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, तो बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद या तो फिर सहायता करता है। रोगों से लड़ने के लिए, क्या करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, कि रोगों से लड़ने के लिए जो है विटामिन सी जो है मतलब बहुत ही सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना। अब उसी तरह हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो जो विटामिन डी है फ्रेंड्स, ये विटामिन डी कहाँ से मिलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन डी प्राप्त होता है तो किससे होता है, प्रकाश सूर्य की किरण से, या बल्ब की किरण से, या ट्यूबलाइट की किरण से, या उपरोक्त सभी से। तो आपको जो है ना विटामिन डी जो प्राप्त होता है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अब ये प्राप्त तो हो गया, लेकिन विटामिन डी कार्य क्या करता है हमारे शरीर के लिए, तो विटामिन डी का जो कार्य होता है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायक होता है। कैसा होता है, मतलब दांतों में जो दांत जो होते हैं ना, दांतों में जैसे मसूड़े हो जाते हैं, दांत दर्द करते हैं, दांत से खून निकलना, तो ये जो सारे जो होती है ना विटामिन डी की कमी के वजह से होता है। किसके वजह से, विटामिन डी की कमी के वजह से। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसी क्लास आपको आज तक आप जो है मतलब पूरे यूट्यूब में जो आपने नहीं देखी होंगी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपके लिए जो है हम बेस्ट धुआंधार जो है क्लास लेकर आए हैं। तो अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि हमारा
शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। मतलब जो हमारा जो शरीर होता है ना, वो किसकी वजह से विटामिन डी बनाता है? तो सूर्य से जो प्रकाश, जो किरणें निकलती है, उस किरणों के प्रकाश से जो है हमारा शरीर विटामिन डी को क्या करता है? बना लेता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो जैसे चावल में, अब चावल में जब आप बात करोगे ना, तो चावल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। अब जब बात की जाए चावल, राइस की अगर बात की जाए, तो राइस में जो होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कैसे होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, कैसे होती है? ज्यादा होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट की जो है मतलब कौन से फसल में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, तो आपको जैसे दे दिया जाए, चावल दे दे, अरहर दे दे, लोबिया दे दे या मूंग दे दे, तो आपको कौन सा लगाना है? तो आपको जो है चावल पे टिक करना है। अब देखिएगा, आगे थोड़ा देखिएगा, आपको जो है और आगे देखते जाइएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है ना? नहीं तो फिर हम जो है ना मोदी वाले डायलॉग जो है आपके पास लेके आ जाएंगे। तो वो डायलॉग आने से पहले आप लोगों को जो है क्लास जितनी भी कवर करनी है आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम बात करते हैं भूख लगने का पता। अब आप ये बताइएगा कि आपको जब भूख लगती है तो आपको पता कैसे चलता है? अब ये भाई देखिए कि भूख लगने का पता मानसिक के कौन सा? तो हाइपोथैलेमस कौन से किससे पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस से मतलब जो है पता चलता है कि हमें क्या लगी है? भूख लगी है। ठीक है ना? नाम भी ऐसा है, थोड़ा क्या है, पढ़ने में ही हमको दिक्कत हो रही है। तो आप भी जो हो मतलब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। ऐसा मत सोचिएगा कि सर कोई नहीं पढ़ते आ रहा है तो हम क्या पढ़े। अरे ऐसा नहीं सोचते हैं भाऊ, इधर देखिएगा। अब देखिए, और जैसे हम बात करते हैं कि जीभ पर जो होते हैं ना, वो 4 तरह के क्या होते हैं? मतलब जीभ पर क्या होते हैं? 4 तरह के जो होते हैं वो 9000 ग्रंथियां होती है। कितनी ग्रंथियां होती है? जो हमारी जबान होती है, ये जबान आपने देखी होगी ना। ये जबान जो होती है ना, इसके ऊपर 4 तरह की अगर बात की जाए ना, तो कितनी ग्रंथियां होती है? 9000 ग्रंथियां होती है। जैसे आप लोगों को पता है, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो जो स्वादिष्ट होता है, तो हमको पता कैसे चलता है कि स्वादिष्ट खाना कौन सा है? कौन से खाने में नमक कम है, कौन से खाने में नमक ज़्यादा है, कौन से खाने में मिर्ची कम है, कौन से खाने। तो ये जो पता करने का काम कौन करता है? तो हमारा जो मतलब कौन सा बहुत ही मुलायम पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? जीभ। उससे पता चलता है कि हम खट्टी चीज खा रहे हैं, कड़वी चीज खा रहे हैं या मीठी चीज खा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो पकाने के जैसे हम भोजन पकाते हैं, तो भोजन को किस तरह से पकाया जा सकता है? तो भोजन को भूनकर, कैसे? भूनकर, तलकर, सेक कर या उबाल कर। कैसे? भूनकर, तलकर, सेक कर या उबालकर इसको पकाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, चबाकर खाने से लार से टाइलिंग निकलकर स्टार्च को क्या कर देता है? माल्टोज स्वाद में मतलब क्या? स्वाद में क्या कर देता है? बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। तो जिससे हम जो भोजन करते हैं ना, उस भोजन के अंदर जो है क्या उत्पन्न होती है? मिठास उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? मिठास। अब देखिएगा आगे जब हम हाँ, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? तो जैसे हमने जो है अभी जो हमने आपको बताया कि हमारे शरीर के लिए जो है विभिन्न पोषक तत्व जो है वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम बात करते हैं तो पोषक तत्वों की बात करते हैं, तो पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, और उसके जो होते हैं उसकी कमी से जो है कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ये सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं है। वो कहीं से भी क्वेश्चन जो है उठा कर दे सकता है और आपको कंफ्यूज में रख सकता है। ठीक है ना? अब उसी तरह हम बात करते हैं तो हम जो है ना पोषक तत्व जो होते हैं, तो थोड़ा हम जो उसकी सारणी बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे हो गए, क्या हो गए? पोषक तत्व हो गए। कौन से हो गए? पोषक तत्व हो गए। और ये उसके क्या हो गए? स्रोत हो गए। और उसके ये क्या हो गए? कमी के क्या हो गए? कमी से हानियां या लक्षण। क्या हो गए? कमी की हानियां। अब देखिएगा, ये जो हो गए पोषक तत्व। अब पोषक तत्व की जब हम बात करते हैं तो पहला हमारे पास होता है प्रोटीन होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन होता है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है?
कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है? तो तीसरा हमारे पास जो होता है वसा होता है। और चौथा हमारे पास कौन सा होता है? विटामिन होता है। कौन सा होता है? विटामिन। और जैसे विटामिन की जब हम बात करेंगे ना, तो विटामिनों के जो है प्रकार, उसको भी हम एक एक को समझते हैं, लेकिन अभी जो पोषक तत्व हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारे पास है आखिरी, जो हमारे पास कौन सा है, पांचवा हम देखते हैं, तो कौन सा है? खनिज लवण। कौन सा है? खनिज लवण। खनिज लवण है, खनिज लवण हमारे पास कौन सा है? हाँ, खनिज लवण। ठीक है, देखिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, प्रोटीन की अगर प्राप्ति की बात की जाए ना, तो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें जो है किस तरह से भोजन की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम बात करते हैं, अंडा हो गया, मछली, सोयाबीन, और ये जो होते हैं ना, ये राजमा, ये जो दालें होती है, उनमें जो होता है मतलब प्रोटीन पाया जाता है। अब बात की जाए इनके, जैसे इसमें क्या है? अंडा, और क्या है? मांस, और ये मतलब जो है बहुत सारी चीजें होती है। अब उसी तरह हम जब बात करते हैं कि अगर ये प्रोटीन की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ता है, ये देखना पड़ेगा। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां जो होती है वो कैसे हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कमजोर। मतलब ऐसा लगेगा कि हमें जो थकान जैसा महसूस होगा। कैसा होगा? थकान जैसा महसूस होगा। और उससे जो है ना, हम कुछ भी काम करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे मिलता है? तो पपीता से मिलता है। किससे मिलता है? पपीता, आलू, और ये ऐसा मतलब जो होता है शकरकंद से, शकरकंद से। अभी ये जो है आदि मतलब कर दो, आगे और भी होते हैं। ठीक है, इनसे जो है कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से हमें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अब ये भी देखना पड़ेगा ना। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी अगर हो जाती है तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है ना, वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और हमारा जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कमजोर। और हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, ये जो त्वचा होती है कैसी होने लगती है? तो झुर्राने लगती है। कैसे? झुर्राने लगती है। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम बात करते हैं वसा, अब वसा से अगर आपको वसा की प्राप्ति की अगर बात की जाए, तो जो तेल वाले जो पदार्थ होते हैं वो सारी चीजों से क्या हमें प्राप्त होता है? वसा। क्या प्राप्त होती है? वसा। जैसे अंडों में क्या होता है? तेल होता है, मछली में तेल होता है, सोयाबीन में, मूंगफली में, ऐसे कई सारी चीजें होती है जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? वसा। अब वसा की कमी होती है तो क्या होता है? तो वसा की कमी हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तो वसा की कमी से हमें क्या हो जाएगा? हमारे जो शरीर के, अगर जितना हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चर्बी आ गई है क्या, जो इतना चमक रहा है, तो शरीर की जो मतलब चमक होती है, अगर वसा की कमी हो जाएगी तो वो शरीर की चमक कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। और शरीर की जो है वृद्धि भी कैसे हो जाएगी? रुक जाएगी। अब देखिएगा, अब हमने जो है वसा की बात की, अब हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की। अब उसी तरह हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो है विटामिन। अब विटामिनों की जब हम बात करते हैं तो विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो हमारे होते हैं विटामिन। ठीक है, अब ये जो है, तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए को देखिए, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन विटामिन ए की प्राप्ति, जब हमको विटामिन ए चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? तो विटामिन ए हमको जब जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंडे का सेवन करना पड़ेगा। फिर किसका? मछली का सेवन करना पड़ेगा। किसका? मछली का, गाजर का, और किसका सेवन करना पड़ेगा? आम का। ये हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती है उसका हमको सेवन करना पड़ेगा। लेकिन विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें कौन से पोषक मतलब कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ेगा? तो विटामिन ए की जब कमी हो जाएगी ना, तो आंखों में जो है रतौंधी रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
रतौंधी रोग हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह देखिएगा विटामिन बी, तो विटामिन बी जो है, तो विटामिन बी जो है जैसे छिलकेदार, अधिकतर ऐसा होता है ना, क्या होता है, छिलकेदार जो सब्जी होती है या अनाज या दाल, कौन सी होती है, छिलकेदार सब्जी या अनाज या दाल। अब देखिए अधिकतर बार ये देखने को मिलता है, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं या हमारे घर के लोग क्या करते हैं, जो सब्जी खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, उस सब्जी का छिलका उतार देते हैं, उसको क्या है पूरी तरह से उसको बेसहारा कर देते हैं, मतलब सब्जी को, फिर उसको धो देते। तो उसको धोने से जो क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी हो जाती है। तो कभी भी अगर सब्जी बनाना हो तो वो कैसे, छिलके वाली बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, छिलके वाली बनाना चाहिए, ना कि बगैर छिलके के। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि विटामिन बी हमें इनसे प्राप्त होता है, लेकिन विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, तो बेरी बेरी रोग से। किससे, बेरी बेरी रोग से। अब जैसे विटामिन सी की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको समझाया कि विटामिन सी जो है हमें किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन सी जो जितने भी खट्टे फल या सब्जी होती है उनसे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन सी। लेकिन अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। और विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से जो प्रकाश निकलता है उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। लेकिन विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, तो हड्डियों का जो है क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। हड्डियां कैसे हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है ना। देखिएगा फ्रेंड्स, चिंता मत करिएगा, आपके लिए जो है हम बेस्ट से बेस्ट क्लास लेकर आ रहे हैं। आपको जो है आज तक जो है ऐसी क्लासेस आपने आज तक नहीं देखी होंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई। अब ई कौन सा, ई, अब ई कौन सा भाई, अब विटामिन ई। अब विटामिन ई जो है वो किससे मिलता है, तो विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे जो मतलब हम जो अनाज जो होते हैं, जैसे मूंग हो गया, चने हो गए, ये जो अनाज हो गया ना, इसको हम क्या करते हैं, हम उसको पानी में भिगो कर रख देते हैं। जैसे शाम को रखें तो सुबह में हम उसका क्या कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं। उसको हम फिर सुबह में क्या करते हैं, सेवन मतलब खा लेते हैं। तो ये जो हमारा, उसको खाने से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। लेकिन विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो स्त्रियों में कौन से, स्त्रियों में बध्यता रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, स्त्रियों में जो होता है बध्यता रोग हो जाता है। अब विटामिन कौन सी, विटामिन के की बात की जाए, अब विटामिन के जो है तो वो किससे प्राप्त होता है, तो जैसे विटामिन के जो है ना, टमाटर हो गया, मटर हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इससे जो होता है विटामिन के की प्राप्ति होती है। लेकिन विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त जमने की क्षमता में कमी आ जाती है। जैसे हमारे से जिसे चोट लग जाती है ना, तो चोट लग जाती है तो क्या होता है, रक्त निकलते ही जाता, बहते जाता, फिर बाद में कहते हैं, हम हॉस्पिटल में ले आते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई आपके मरीज को जो है ब्लड की कमी हो गई है, जल्दी से जल्दी जो है एक बोतल की व्यवस्था कर दीजिए। अब उतने ही समय में हम कहाँ से ढूंढ के लाएं, तो उसके लिए जो है तो जब तक थक्का नहीं बनेगा, रक्त का जब तक जमाव नहीं होगा, तब तक ब्लड जो है निकलने से रुकेगा नहीं। जब तक थक्का बन जाएगा, जब तक जम जाएगा, तब तक जो है रक्त निकलता ही जाएगा। तो उसको मतलब रक्त को निकलने से बचाने के लिए हमको किसका सेवन करना चाहिए, विटामिन के का। अब विटामिन के की जो है कमी भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई बहन, आप देखिए खनिज लवण कौन सा होता है, खनिज लवण। अब खनिज लवण की प्राप्ति के लिए जो है ना, हमको क्या खाना चाहिए, अरे क्या खाना चाहिए कि खनिज लवण की हमें प्राप्ति हो जाए, तो दूध, घी, मक्खन, अंडे, ऐसी चीजों का हमको सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि खनिज लवण की प्राप्ति होती है। लेकिन खनिज लवण की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, तो खनिज लवण की कमी से दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाना, क्या हो जाना कि दांत और हड्डियों में क्या आ जाना,
कमजोरी हो जाना। क्या हो जाना फ्रेंड्स? कमजोरी हो जाना। ठीक है, अब देखिएगा आगे, देखिएगा आगे और आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, चिंता मत करिएगा, आपके लिए जो है हम लेकर आए हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, काहे चिंता करते हो, हम बैठे हैं ना, आप पूछ सकते हो, आपको कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता हो आप बोल सकते हो, आप परेशान मत होइएगा। हम जो है एग्जाम तक आपको जो है पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। ठीक है ना, आप ऐसा सोचते हो कि हमें जो है कैसे हम तैयारी करें, हम किस तरह से पढ़ें कहाँ से पढ़ें, तो फ्रेंड्स आपको एक बात और आपको याद दिला दे कि अगर आपको जो है ना, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सब्सक्राइबर देखकर जो है मतलब वीडियोस देखते होंगे। क्या देखते होंगे? सब्सक्राइबर देखकर। ठीक है ना, अब कभी भी जो है ना, मेरा तो ये मानना है फ्रेंड्स कि आप लोगों को जहां समझ में आता है आप वहीं पे देखिएगा। ठीक है, आपको जो है मतलब सब्सक्राइबर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। तो जैसे कि मतलब देखिएगा, अभी हम बात करते हैं आगे लोहा। अब लोहा जो है कहाँ से प्राप्त होता है ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब लोहे की जब हम बात करते हैं तो लोहा जो होता है वो सेब से, सेब, अब जब हम लोहे की कमी होती है ना शरीर में, सेब, गुड़ और क्या बोलना चाहिए, पालक, इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसकी कमी से जो है हमें रक्त की कमी होती है। किसकी कमी होती है? रक्त की कमी होती है। अब उसी तरह हम बात करते हैं आयोडीन। अब आयोडीन जो है, तो आयोडीन जो है हम मतलब किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसे नमक हो गया, प्याज हो गया, दूध हो गया, है ना, इससे मांस मछली, इससे जो है हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। और इसकी कमी से जो है हमें घेंगा रोग हो जाता है, गले का रोग हो जाता है। ठीक है ना, अब उसी तरह हम बात करते हैं रेशे युक्त। अब रेशे युक्त जो है तो हमें क्या खाना चाहिए? तो फल, सब्जियां, साबुत, कौन सा? साबुत अनाज आदि मतलब खाना चाहिए। वो सॉरी मीडिया, रेशे युक्त जो है मीडिया, भाई परेशान मत होइएगा, हम लिख देंगे। ठीक है ना, रेशे युक्त, रेशे युक्त, अरे भाई परेशान मत होइए, हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसके कमी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? तो पाचन तंत्र जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पढ़ा रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, पढ़ाने के साथ साथ जो है कॉमेडी भी बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है ना, थोड़ा क्या है इंटरटेनमेंट हो जाए तो आपका भी जो माइंड जो है मार्केट से इधर आ जाए। क्योंकि मार्केट में जो है आपने कहीं परिंदा देखा होगा, परिंदी देखी होगी, तो उस जो परिंदा आपने देखा होगा ना, वहां से आपके माइंड को हम हमारी ओर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप फिक्र मत करिएगा, आपको किसी भी चीज को लेकर चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों से प्राप्त कैलोरी। अब भाई कौन से पोषक तत्व से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा हेडिंग होता है कि पोषक तत्व से, कौन से? पोषक तत्वों से प्राप्त कैलोरी। क्या है? प्राप्त कैलोरी। कैलोरी क्या है भाई? अरे करेला नहीं है, कैलोरी है। आप में से बहुत सारे कैलोरी करेला, कैलोरा नहीं, कैलोरा नहीं, ये करेला नहीं, सॉरी, हम भी कुछ और ही बोल रहे हैं आपके चक्कर में। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इधर आ जाइएगा। अब देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन की, किसकी बात करते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर उसके बाद हमारा होता है वसा। अब देखिएगा, ये तो हमारे पोषक तत्व हो गए, लेकिन इसकी जब मात्रा हम लेते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी प्राप्त होती है ना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी प्राप्त होती है? तो जब हम बात करते हैं कि प्रोटीन मतलब 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कैलोरी जो प्राप्त होती है वो कितनी होती है? तो वो हमें होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 4.1 कैलोरी जो होती है प्राप्त होती है। क्या होती है? 4.1 जो है कैलोरी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्रोटीन से। और कितने प्रोटीन से होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने कैलोरी प्राप्त होती है? तो ये जो हमें होती है 4.1 कैलोरी। कितनी होती है?
4.1 कैलोरी जो है हमें किससे प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं वसा की। तो 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो 9.0 कैलोरी। कितनी होती है, 9.0 कैलोरी हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना, कैलोरी, ठीक है, करेला नहीं कैलोरी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं, तो जैसे हमने जो है आपको बता दिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो आगे देखिएगा, एक और जो है हेडिंग आपको बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, आयु एवं कार्य के अनुसार औसतन आवश्यक ऊर्जा। तो इसमें जो होती है ना, कम शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति की जो होती है कैलोरी जो होती है वो कितनी होती है, तो उनमें जो मतलब जो कम से कम श्रम करते, कम से कम मेहनत करते, आलसी खोर होते हैं, जो मतलब उनको क्या है, बोल देना कि भैया जी या बहन जी आप जरा उठा के वहाँ रख दीजिएगा, वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। तो उनके लिए जो कैलोरी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 2400 से लगा के 2600 के बीच। कितनी होती है, 2400 से लगा के 2600 के बीच में जो है कम श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए। और जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, कि अपन उसको कहते हैं ना कि अरे बस कर लो भाई, थक जाओगे और कितना करोगे, तो कहता है अरे नहीं नहीं भैया मुझे थोड़ा और करने दो तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, ये सोचता है ना। तो उनके लिए जो है कितना होना चाहिए, तो 3600 से लगा के कितने 14,000 तक, ठीक है ना। इतने उनके बीच में जो है कैलोरी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास जो थी आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्लास लेकर आए थे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अभी जो है ना आप लोग जो है, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट करते हो तो हम जो है आज ही से या कल ही से जो है हमारी मैथ की क्लास भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, किसकी, मैथ की भी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं, और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ आज के इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।